Hello everyone and welcome back to our accountancy class. Today we are continuing our journey into accounting for partnership firm for class 12th as per the CBSE syllabus. Accounting for partnership firm को 6 मेजर चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल से लेकर डिसोल्यूशन तक। तो इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल, यानी गुडविल क्या है। अगर एक सिंपल डेफिनेशन देखें गुडविल की, गुडविल सिंपली मीन्स द गुड नेम एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। यानी गुडविल का मतलब यहां पर एक गुड नेम से है, एक रेपुटेशन से है बिजनेस की, जो कि मार्केट के अंदर उसे मिलती है, प्राप्त होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर 2 कैफे हैं, एक है नॉर्मल कैफे और एक कैफे ए। नॉर्मल कैफे साल में 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है और कैफे ए 1,60,000 रुपए अर्न कर रहा है। यहां पर कैफे ए नॉर्मल कैफे से 60,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है वाई, यानी जो कैफे ए है नॉर्मल कैफे से 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा क्यों अर्न कर रहा है, जबकि जो दोनों कैफे हैं वो दोनों के दोनों सिमिलर कैफे हैं। कैफे ए द्वारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि जो कैफे ए का मालिक है, ऑनर है, वो काफी फ्रेंडली है, सुपर फ्रेंडली है अपने कस्टमर के साथ में, या फिर उसकी जो कॉफी है बहुत ही अच्छी है दूसरे नॉर्मल कैफे से, या फिर जो लोकेशन है कैफे ए का लोकेशन वो परफेक्ट है, यानी मेन मार्केट में है। तो यहाँ पर कोई सा भी एक कारण हो सकता है या फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण यहाँ पर कैफे ए 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। यानी जो कैफे ए की जो रेपुटेशन है अपने कस्टमर्स में वो ज्यादा है, जिससे उसे यहां पर एडवांटेज मिल रहा है कि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहां पे अर्न कर रहा है। दैट एक्स्ट्रा 60,000 इज अर्न बिकॉज ऑफ इट्स गुड्स रेपुटेशन। इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। अगर किसी बिजनेस में एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, अगर कोई बिजनेस एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है तो उसकी गुडविल एग्जिस्ट करती है। अगर कोई प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है या फिर उसको लॉस हो रहा है तो उसकी गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो गुडविल का सीधा संबंध यहां पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट से है। तो गुडविल के अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो गुडविल का मतलब यहां पर एक गुड नेम और गुड रेपुटेशन है किसी भी बिजनेस की एक मार्केट के अंदर। तो अब समझते हैं गुडविल के कुछ फीचर्स, जिसमें पहला है टेंजिबल, यानी टेंजिबल एसेट्स। गुडविल कैन नॉट बी सीन, टच, बट इट हैज वैल्यू। गुडविल को देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उसकी फिर भी एक वैल्यू होती है, यानी किसी बिजनेस में एक वैल्यू होती है, कीमत होती है। जिस तरह से बाकी जो एसेट्स होती हैं, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग होगा, उसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, लेकिन गुडविल को हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है नॉट फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मीन्स इमेजिनरी। गुडविल इज अ रियल एसेट्स, नॉट एन इमेजिनरी वन। बिजनेस के अंदर गुडविल इमेजिनरी एसेट्स नहीं है बल्कि एक रियल एसेट्स है। हालांकि गुडविल को देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी गुडविल एक रियल एसेट्स है। यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बेचता है, सेल करता है मार्केट के अंदर, तो गुडविल के उसे एक्स्ट्रा अमाउंट प्राप्त होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि गुडविल एक रियल एसेट्स है। हार्ड टू वैल्यू। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। गुडविल की कैलकुलेशन करना, यानी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेशन करना गुडविल की बहुत ही डिफिकल्ट है। हालांकि हम पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ मेथड सीखेंगे गुडविल वैल्यूएशन के, लेकिन जो एग्जैक्ट गुडविल है वो कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। रेजिज अर्निंग कैपेसिटी। गुडविल हेल्प अ बिजनेस अर्न मोर प्रॉफिट। यदि किसी बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन है, गुडविल है, तो इसी रेपुटेशन, इसी गुडविल के कारण एक फर्म कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर सकता है, एक्स्ट्रा सेल कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके कारण उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता है, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट। हेल्प अर्न सुपर प्रॉफिट। अ फर्म विद गुडविल अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस में गुडविल एक नॉर्मल बिजनेसमैन से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। इसी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? जो हमारी फर्म की तरह के जो सिमिलर बिजनेस है, जो अदर सिमिलर बिजनेस है, जो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारी फर्म उस नॉर्मल प्रॉफिट पे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर्स प्रीफर्स एंड ट्रस्ट अ बिजनेस विद गुडविल। अगर किसी फर्म की गुडविल अच्छी है तो कस्टमर उसको ज्यादा पसंद करेंगे, यानी उसके प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा विश्वास करेंगे। तो गुडविल यहाँ पर कस्टमर के जो मध्य है एक प्रकार से ट्रस्ट, भरोसा क्रिएट करने में सफल होती है। कंपटीटिव एडवांटेज।
गुडविल गिव्स अ बिजनेस एन एज ओवर कंपटीटर्स। गुडविल क्या है? एक सीक्रेट वीपन्स है, यानी एक गुप्त हथियार है जिसके बेस पर एक बिजनेस यानी एक फर्म लंबे समय तक मार्केट के अंदर टिका रह सकता है। तो ये थे गुडविल के कुछ फीचर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, जिसमें पहला है लोकेशन। लोकेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग गुडविल। यदि बिजनेस का जो लोकेशन है वो किसी मेन मार्केट के अंदर है या फिर किसी ऐसे एरिया पे है जो काफी क्राउडेड है, इससे तुम्हारा बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कस्टमर प्राप्त करेगा और ज्यादा से ज्यादा गुडविल इससे क्रिएट होगी। गुड लोकेशन मीन्स बेटर विजिबिलिटी, मोर सेल एंड हायर प्रॉफिट। दिस इंक्रीज द गुडविल ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एफिशिएंसी। यदि किसी भी बिजनेस का मैनेजमेंट किसी ऑनेस्ट, स्किल्ड और हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट द्वारा रन किया जाता है, तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर का ट्रस्ट है, एम्प्लॉय का ट्रस्ट है, जो सप्लायर का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो बिजनेस के ऊपर कायम रहता है, जिससे बिजनेस की एक लंबे समय तक गुडविल बनी रहती है। अगर बिजनेस का मैनेजमेंट काफी अच्छा है तो समय पर डिसीजन लिया जाएगा, सही डिसीजन लिया जाएगा, कोई भी कार्य टाइमली होगा, समय पर होगा, कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा और जिससे गुडविल इन फ्यूचर के अंदर इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। यदि मार्केट सिचुएशन किसी भी फर्म के फेवर में है, यानी या तो फर्म की मोनोपोली है मार्केट के अंदर, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी एक का अधिकार, यानी एक ही फर्म का अधिकार मार्केट के अंदर, या फिर लिमिटेड कंपटीटर्स। जो कंपटीटर्स है यानी जो सेम प्रकार के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तुम्हारी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो कंपटीटर्स कम है मार्केट के अंदर। तो ये भी एक बेनिफिट होता है जो फर्म को मिलता है, यानी मार्केट की सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, जिससे बिजनेस की इनकम अच्छी होगी और प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन भी गुडविल को इफेक्ट करती है, यानी एक ऐसा फैक्टर है जिससे गुडविल इंक्रीज होती है। स्पेशल एडवांटेज, बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको स्पेशल एडवांटेज मिला हुआ होता है, जिसमें शामिल है पेटेंट, गवर्नमेंट लाइसेंस, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड नेम या फिर कोई सीक्रेट फॉर्मूला। जैसे कोको कोला, उसका अपना एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिसको लोग बाग पसंद करते हैं, यानी उसके जो टेस्ट है, कोको कोला के टेस्ट को पसंद करते हैं उस सीक्रेट फॉर्मूले की वजह से। तो ये कुछ स्पेशल एडवांटेज होते हैं जो किसी फर्म या किसी कंपनी को मिलते हैं, जिसके कारण उसकी गुडविल बनी रहती है और समय के साथ साथ इंक्रीज भी होती रहती है। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल कैलकुलेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी एक फर्म के अंदर गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहां पर हमने कुछ पॉइंट ले रखे हैं जिसके अंदर गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया रेशो रखना है, यानी जो आपस में जो प्रॉफिट है उसको एक नए रेशो में डिवाइड करना है। तो ऐसे केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने से कुछ पार्टनर को लॉस हो सकता है और कुछ पार्टनर को गेन हो सकता है। तो जो गेनिंग पार्टनर होते हैं वह कंपनसेट करते हैं लूजिंग पार्टनर को, यानी जिन पार्टनर को लॉस हो रहा है उसको वो कंपनसेट करते हैं। तो इसके लिए गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यदि फर्म में एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो फर्म की जो नेम है और जो रेपुटेशन है उसका वो हिस्सेदार बनेगा। तो यहाँ पर जो नया पार्टनर है उसको एडमिशन लेते समय गुडविल के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट यहाँ पर लेकर के आना होता है, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ गुडविल का अमाउंट लेकर के आना होता है। तो एडमिशन के समय भी यहाँ पर गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका शेयर, जितना भी शेयर बनता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर और जितना भी गुडविल अमाउंट बनता है उसको पेमेंट करनी होती है। तो इसके लिए भी यहाँ पर गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की डेथ होती है, जो उसके लीगल ईयर्स होते हैं, यानी जो उसके घर वाले होते हैं, उनको डेथ पार्टनर का जितना भी अमाउंट बनता है, जितना भी शेयर बनता है, गुडविल के साथ उसकी पेमेंट करनी होती है। तो इस केस में भी यहाँ पर गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। डिजोल्यूशन के समय भी यहाँ पर गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। यदि फर्म का समापन होता है तो जितने भी पार्टनर होते हैं उनका करेक्ट अमाउंट यानी करेक्ट शेयर कैलकुलेट करने के लिए गुडविल वैल्यूएट किया जाता है। सेल ऑफ द बिजनेस, यदि पूरे फर्म को बेचा जाता है, पूरे बिजनेस को बेचा जाता है, तो जो बायर्स होता है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है। जितनी भी एसेट्स है, एसेट्स का अमाउंट के साथ साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट की पेमेंट पार्टनर्स को करता है। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है? ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है गुडविल। तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द बिजनेस गुडविल मस्ट बी कैलकुलेटेड। अमलगमेशन ऑफ फर्म्स,
अमलगमेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक फर्म को कंबाइन करना, यानी जोड़ना और एक नई फर्म क्रिएट करना। तो जो भी फर्म यहाँ पर मर्ज हो रही है यानी कंबाइन हो रही है, उन सभी ओल्ड फर्म की जो गुडविल है उसको कैलकुलेट किया जाता है ताकि जो नए फर्म की जो वैल्यू है उसको करेक्ट वैल्यू को निकाला जा सके, और जो नए फर्म के अंदर जो पार्टनर होंगे उनका जो शेयर होगा वो करेक्ट शेयर यहाँ पर निकल के आ सके। इसके लिए भी यहाँ पर गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ द फर्म्स। तो ये थे कुछ पॉइंट जब हमें गुडविल वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुडविल। दो प्रकार की होती है, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल या फिर एक्वायर गुडविल। परचेज गुडविल क्या है? यदि कोई बायर किसी ओल्ड बिजनेस को परचेज कर लेता है तो उसकी एसेट्स भी परचेज करता है, लायबिलिटीज भी परचेज करता है, और साथ में जो उसकी गुडविल होती है उसको भी वो बाय करता है। तो इन सब का अमाउंट पे करना होता है। नेट एसेट्स का अमाउंट पे करना होता है प्लस गुडविल का अमाउंट भी पे करना होता है। तो जो बायर्स यहाँ पर गुडविल का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, नेट एसेट के साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है सेलर्स को, उसको बोलते हैं परचेज गुडविल। इसको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू वांट टू बाय ए पॉपुलर कैफे कॉल्ड सन्नी कैफे। तुम एक कैफे खरीदना चाहते हो जिसका नाम है सन्नी कैफे। एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे 10 लाख रुपए है, लायबिलिटीज यहाँ पे 2 लाख रुपए की है। तो नेट एसेट्स यहाँ पर 8 लाख रुपए की होगी। 10 लाख में से 2 लाख माइनस कर देंगे तो नेट एसेट्स आ जाएगी 8 लाख रुपए। तो हमें यहाँ पर सन्नी कैफे खरीदने के लिए 8 लाख रुपए नेट एसेट्स के देने होंगे। लेकिन जो कैफे है वो काफी फेमस है, उसके अपने रेगुलर कस्टमर है और एक अच्छा नाम है। अब हमने क्या किया कि इसके लिए 12 लाख रुपए टोटल पे किए। सन्नी कैफे के लिए जो टोटल अमाउंट पे किया गया हमारे द्वारा 12 लाख रुपए का पे किया गया। टोटल एसेट थी यहाँ पे 8 लाख रुपए, पेमेंट की गई 12 लाख रुपए की। तो यहाँ पर जो 4 लाख रुपीज जो एक्स्ट्रा पे किए गए उसको बोलते हैं गुडविल। तो फॉर्मूला होगा परचेज गुडविल इक्वल टू परचेज प्राइस माइनस नेट एसेट्स। 12 लाख में से 8 लाख माइनस कर देंगे, 4 लाख रुपए आ जाएगा। तो दिस 4 लाख इज परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल की जो पेमेंट की जाती है, इट इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, इट इज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। यानी जो परचेज गुडविल है उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाया जाता है। जैसा कि हमें पहले ही पता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इट इज रिकॉग्नाइज इन अकाउंटिंग। तो ये था परचेज गुडविल। उसके बाद है सेल्फ जनरेटेड या इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कोई परचेज गुडविल नहीं है, बल्कि ये अपने आप बिजनेस के अंदर अपनी मेहनत से कमाई जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर अपनी मेहनत से जो गुडविल कमाता है उसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अ फेमस लोकल स्वीट शॉप। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है स्वीट की बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ऑनेस्ट सर्विस, अच्छी सर्विस कस्टमर को मिल रही है, ओल्ड एंड ट्रस्टेड नेम, काफी समय से यहाँ पर ये स्वीट शॉप एरिया के अंदर है। इस स्वीट शॉप की जो रेपुटेशन है वो दूर दूर तक फैली हुई है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है इसकी जो स्वीट है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, क्वालिटी पे विश्वास करते हैं, सर्विस पे विश्वास करते हैं। तो इस तरह की जो रेपुटेशन यहाँ पर इस बिजनेस ने कमाई है, इस लोकल स्वीट शॉप ने कमाई है, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहाँ पर क्या की पॉइंट्स निकल के आते हैं? इट इज नॉट परचेज, इट इज बिल्ड ओवर टाइम, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। यानी इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाया था। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। इट कैन नॉट बी मेजर इजिली। तो इस तरह की जो गुडविल होती है उसको आसानी से मेजर नहीं किया सकता, यानी जो उसकी कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसलिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। तो ये था टाइप्स ऑफ गुडविल, दो प्रकार की, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसके बाद है वैल्यूएशन मेथड ऑफ गुडविल, यानी गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स। 3 प्रकार के मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये जो मेथड्स हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।